हे यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आपका आपके चैनल में और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ मनी प्लांट ठीक कर रही हूँ। ये जो मनी प्लांट है काफ़ी घना हो गया है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए ये साड़ी जो आपने देखा था ना मेरे व्लॉग में, जहाँ पे मेरी हेल्पर इसको फाड़ रही थी, ये वही साड़ी है। इसका कुछ नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इसी साड़ी के सहारे जो ये मनी प्लांट लगा दूँगी तो ये थोड़ा सा और घना होगा। तो बस यही काम अभी चल रहा है। और इतने दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। कोई रीज़न था, परेशान थी और कुछ स्टडी वगैरह का भी हो जाता है, सो तो मैं आपको ब्लॉग में बता दूँगी। और ये वीडियो ना बहुत दिन पहले का है, मतलब काफ़ी दिन, 15 दिन पहले का ये वीडियो है और शूट किया हुआ रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसी को एडिट करके अपलोड करते हैं। और ये मेरी रॉक्सी जहाँ जहाँ जाती हूँ वहीं चली आती है मतलब इसका खेलने का मन करता है मेरे साथ कि मैं इसके साथ खूब उछल कूद करूँ, बट उतनी फुर्सत मेरे पास नहीं है। अब मैं ना इसके साथ खेलना काफ़ी कम कर दी हूँ, लेकिन फिर भी सोचे चलो इसको खेलते हैं इसके साथ। लेकिन ये जैसे ही मैं इसके साथ खेलने के लिए बैठी, ये दौड़ पड़ी। तो ये तो दौड़ पड़ी। अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई काम नहीं है, तो चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि आपसे कुछ बातें करते हैं फेस टू फेस। मैं आपको मेरी कुर्ती सूट का कपड़ा दिखाती हूँ जो मुझे सिलने के लिए देना है। ये कितने साल से पड़ा हुआ है मेरे भाई की शादी के कितने साल हो गए, 4 साल 5 साल, हाँ 5 साल से ये पड़ा हुआ है। लेकिन मैं सिलूंगी नहीं, मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो आज इसको देने जाना है। जो मास्टर से मैं बात करके आई हूँ ना, पहले ये मैं दे दूंगी, अगर वो सही से सिल देगा फिर जितने भी विंटर के सूट 2 3 4 साल से रखे हुए ना, सब मैं सिलने के लिए दे दूंगी। क्योंकि इस बार मेरे पास विंटर के सूट है नहीं, मैंने सब दे दिए। मुश्किल से 2 3 ही होगा, वो भी अब पुराना हो गया ना, पहनने का मन नहीं करता है। तो ये सूट मुझे जाना है सिलने के लिए। तो अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं बस बालों में ना मेहंदी ही लगाने जा रही थी, तो उससे पहले कॉम्बिंग कर लेते हैं। 1:30 बजे मैं उठी हूँ अपनी स्टडी करके, तो दाल चावल वगैरह कुछ बनाना नहीं था, इस करके मैं सोची चलो थोड़ी देर और बैठते हैं। आधे घंटे अपने हेयर में मेहंदी लगाऊंगी, आधा घंटा का टाइम तो लग ही जाएगा। और फिर उसके बाद बच्चों को रोटी बना कर दे देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है ना मेहंदी में क्या क्या घोल के रखा है। तो मेहंदी लगाने से पहले बालों में कॉम्बिंग करना अच्छी तरह से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं बाहर का हाल दिखाती हूँ, बाहर मौसम का क्या हाल है। तो यहाँ हो रही है बहुत तेज वाली बारिश हुई है, पूरा है काफ़ी ख़राब हो चुका है और हवा भी चल रही है काफ़ी तेज। तो सुबह में धूप थी, मुझे लगा चल धूप है मेहंदी घोल के रख देते हैं, सूख जाएगा 2 3 घंटे में। लेकिन इस टाइम पे तो काफ़ी बारिश हो रही है और पता नहीं मेहंदी सूखेगा तो है नहीं बालों में। और बता देती मैंने क्या क्या मिक्स किया हुआ है। इसमें है नुपुर मेहंदी, इंडिगो पाउडर, और ये जो आप देख रहे हो ना, तो इसमें मैंने ग्रीन टी, कलौंजी, थोड़ा सा लौंग और मेथी को अच्छे से कूट करके बॉईल किया है अच्छी तरह से, और उसी में इस मेहंदी को मैंने घोला है, मतलब पेस्ट बनाया है। सुबह से ये था तो इसका कलर कुछ ऐसा हो गया। और ये जो कढ़ाई है ना, ये आयरन की कढ़ाई है, ठीक है, जिस करके मेहंदी का कलर कुछ ऐसा है। तो इसी को लगाते हैं। काफ़ी गाढ़ा है, गाढ़ा है क्या, देखिए। और मैंने इसमें ना शिकाकाई पाउडर और हिबिस्कस पाउडर डाला है, क्योंकि इंडिगो पाउडर और वो जो इंडिगो पाउडर से ना हेयर थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, इस करके मैंने इसमें ये वाला जो है, ये है ना भृंगराज पाउडर, सॉरी भृंगराज पाउडर, और ये हिबिस्कस पाउडर ऐड किया। हिबिस्कस पाउडर ना आपके बालों में शाइन ऐड करता है, तो इस करके ये मैंने ऐड किया है 2-2 चम्मच।
तो ये मेरे मेहंदी का घोल रेडी हो गया है, तो इसको मैं लगा लेती हूँ। तो अभी जो है ना बहुत तेज़ हवा चल रही है, कोई पतला बंदा होगा ना वो उड़ जाएगा मजाक कर रही हूँ, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ है। तो वैसे तो इस मौसम में मेहंदी अगर मैं लगा लेती हूँ ना अपने बालों में तो मेरा सिर दर्द बहुत तेज़ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्या करूँ, घोला हुआ है तो लगाना ही पड़ेगा। देख रहे हो हवा कितनी तेज़ है। क्या बेटा कौन आ रहा है? देख बेटा मेहंदी लगा रही हूँ, मुझे तंग करोगे तो मैं उठा के नीचे फेंक दूंगी, समझा? तेजास। हाँ पहले मैं अपनी नाइट कह रही हूँ टी शर्ट वाइट वाला पहन रखा है, थोड़ा सा इसको कवर कर लेती हूँ। बेटा जिसको ट्राइपॉड में लगा दो तेजस। पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, सच में ये पागल है। यशवीर कम बोलो, नहीं तो इतना ना मारूंगी तुमको, समझ में आएगा। नहीं मारोगे। टेबल बटन बोला दो। हाँ देखो ये मुझे तंग कर रही है, इसको तो अब राक्षी आप जैसे आप उसका वीडियो बना रहे थे भाग गए। अब तो राक्षी उसको लगा क्या मुझे जादू तो ना करेगा। तो लंबे बालों में ना मेहंदी लगाना बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है, लेकिन फिर भी लगाना तो है ही। और मैंने दोनों बच्चों को भगा दिया है, क्योंकि वो रहेगी तो फिर मतलब वो दोनों रहेंगे तो रॉक्सी भी रहेगी। और रॉक्सी एक बार क्या की थी, जो वो छोटी थी ना, तो मैं खुले बाल रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं बन बना लेती हूँ या फिर मैं चोटी बहुत देर तक बना कर रखती हूँ तो मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि बाल लंबे तो हैं ही, साथ ही साथ थोड़े हैवी भी हैं। तो इस करके मैं बन ज़्यादा देर तक बना के नहीं रखती, तो बाल मेरे खुले ही रहते हैं। तो जब वो छोटी थी ना तो पूरी तरह से मेरे बालों में झूल गई थी, काफ़ी ज़्यादा बाल मेरे टूट गए थे। तो उस समय मैं इसको बहुत तेज़ मारी थी, बेचारी रोई रही थी, जैसे कुत्ते लोग रोते हैं ना उस तरह से वो रोई थी। फर्स्ट टाइम मैं उसको इतना मारी हूँ, तो उस दिन से वो फिर मेरे बालों को नहीं कुछ करती है, नहीं तो जहाँ खुले बाल रहते थे मुँह में लेके ना पूरा खींचने लग जाती थी। तो फिर इस करके अब तो वो नहीं करती है। और अभी मैं कटिंग करवा लेती हूँ, वीडियो में आपने कई बार देखा है कि मैं अपने बालों को कटिंग करवा लेती हूँ, लेकिन पहले जो शादी से पहले मेरे इससे भी लंबे बाल थे। और मेरी फ्रेंड थी ना नीरज, वो हमेशा कहती थी सीमा तू या तो सूट लंबे पाया कर या फिर बाल छोटे करवा ला। मतलब ये कि अगर मैं पटियाला सूट सलवार पहनती थी ना और बालों को मैं खुले रखती थी तो बैक से ना मेरे बाल ही दिखते थे, कुर्ती तो दिखता ही नहीं था, इतने लंबे मेरे बाल थे। तो ये सारी मेहनत मेरी मम्मी की है, मेरी मम्मी ने मेरे बालों में बहुत ज़्यादा तेलों की चंपी करी है और इस करके मेरे बाल इतने अच्छे हैं। सो थैंक यू मम्मा, आई लव यू। मेरी मम्मी कभी कभी मेरे वीडियोस देखती है इसलिए। जितना मैंने पेस्ट बनाया ना मेरे बालों के लिए वो कम है, तो किसी तरह मैंने लगा लिया है, जो कि आपने देखा ही कितना थोड़ा थोड़ा लगाया ना, पूरा नहीं आया है। मुझे लगता है ना कि और लगाना पड़ेगा, इसके एकदम पोंछ के लगा रही हूँ।
जो भी है ठीक है। ये मैंने पुरानी वाली नाइटी पहन ली है क्योंकि टी शर्ट फिर मुझे चेंज करने का मन नहीं किया, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को लगा लेते हैं। हाथ देखो, बनाते हैं बच्चों के लिए कुछ खाना। फिलहाल मुझे ये नाइटी अजीब ही लग रहा है, इसको चेंज करके ना तो मेरा किचन काफ़ी गंदा है और साफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो मैंने ये बनवा लिया था ऊपर वाला ये सारा डोर, इस करके थोड़ी सी तसल्ली है कि चलो अंदर साफ़ है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर मैं मीरा को साफ़ करने के लिए बोलती हूँ तो वो कहेगी मैडम आके देख लो कहाँ रखना है, कैसे रखना है, तो उससे मैं अलग डिस्टर्ब हो जाऊँगी। इस करके गांधी जी के 3 बंदर का नाम आपने सुना है, आँखें बंद, कान बंद, मुंह बंद। वही चीज़ें मेरे साथ अभी फ़िलहाल हो रही है। सारी चीज़ें बंद रखो और जो तुम्हारा काम है वो काम करते रहो। तो फिलहाल मैं फटाफट बच्चों के लिए लंच बना देती हूँ, नहीं तो मैं तो अपना सब कुछ बंद रखूँगी, वो शुरू हो जाएंगे परेशान करना, मम्मी खाना दो, भूख लगी है। तब मैं क्या करूँगी। गुड आफ्टरनून। तो मैं आपको ना मेहंदी लगाने के बाद जो वीडियो आपने देखा, उस मेहंदी लगाने के 5 दिन बाद मिल रही हूँ और मैंने दोबारा से मेहंदी लगाया अपने बालों में। निशा मेहंदी, एक्चुअली उसका कलर सही नहीं आ रहा था, तो इस करके मैंने निशा मेहंदी फिर से लगाया है। और आज का डेट भी मैं आपको बता देती हूँ। आज है 25 सितंबर, दिन सैटरडे। तो रात को ही मैंने मेहंदी जो है निशा मेहंदी सोख करके रख दिया था, इस करके लगाना पड़ गया, नहीं तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मेहंदी में लगाऊं, बिना मतलब के वेस्ट हो जाता ना, तो इस करके मैंने लगा लिया। तो ठीक है। और ब्राउन कलर जो बरगंडी कलर आता है ना निशा मेहंदी का, वो कलर मैंने ऐड किया और बहुत अच्छा शाइन करता है, क्योंकि मैं और कोई कलर तो अपने बालों में करती नहीं हूँ, तो वही कलर कभी कभी मन करता है तो कर लेती हूँ। शाम तक तो बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन रात के 11-12 बजे के बाद से जो मेरा सिर दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं। अभी मुझे जाना है बाहर, कोई काम है, तो इस करके थोड़ा सा सोची चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ अपने ब्लॉग में। कभी कभी आदमी ना एकदम अकेला पड़ जाता है ना, जैसे लगता है कोई नहीं है। ऊपर से जब कोई सोच लेता है ना कि इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ही वो फ़ायदा होगा, तो सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है कि एक रिलेशन में फ़ायदा और नुकसान कौन देखता है। और जिस रिलेशन में आदमी फ़ायदा और नुकसान देखे, ऐसे रिलेशन का कोई वजूद ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं। इस करके ऐसे रिलेशन को करो तौबा और दूर हो जाओ, साथ में रहते हुए दूर हो जाओ। तो मन नहीं लग रहा आज मुझे, मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। कभी कभी लगता है ना कि कोई नहीं है पास में, और मैं तो मेरी मम्मी के पास भी नहीं जा सकती हूँ। आज लग रहा है कि मम्मी के पास जाना चाहिए जब, लेकिन मम्मी के पास भी नहीं जा सकती मैं। तो चलिए गाइज़, इस वीडियो में ना मैंने काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर किया था। सोची थी कि आपको बहुत कुछ बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं बोल भी दी थी, लेकिन एडिटिंग में मैंने वो सब कुछ काट दिया, कट कर दिया। मुझे लगा ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें बोलना, कुछ अपनी जो पर्सनल बातें भी होती हैं, प्राइवेसी भी होती है, तो उसको सोशल मीडिया पे मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं वीडियो बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि इसके बाद ना मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बस बाहर से आई और मीरा ने आटा और सब्ज़ी वगैरह
काट के रख दिया था, आटा भी गूंद के वो रख दी थी। और मैंने उसको कहा था कि मेरा अगर मेरी तबीयत सही रही तो मैं बना लूँगी, नहीं तो रोटी बना देना। तो वो बेचारी रोटी भी बना दी थी और सब्ज़ी बस मैंने बनाया था। तो बस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और किसी और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ फिर से मिलूँगी। और गाइज़, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, तो इस करके कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा कि आप अपनी मम्मी के पास क्यों नहीं जा सकती। बाय, लव यू ऑल।